चलिए 6 यहाँ पे सिंपली मतलब क्या करते हैं सर आपका स्टार्ट करते हैं, है ना। तो यहाँ पे मतलब क्या सर आपका p इंटू मतलब क्या सर आपका x माइनस वाई होल स्क्वायर, उसके बाद माइनस मतलब क्या सर आपका क्यू वाई प्लस मतलब क्या सर आपका क्यू एक्स, उसके बाद क्या सर आपका प्लस 3x माइनस मतलब क्या सर आपका 3y। तो यहाँ पे हमको क्या दिखा, हमको ये समझ में आ गया कि मतलब क्या सर आपके फैक्टराइजेशन को एक स्टेप आगे ले जाया जा चुका है, और इसलिए यहाँ पे मतलब क्या सर आपका x माइनस वाई का होल स्क्वायर है। तो अगर हमको यहाँ पर भी मतलब क्या सर आपका x माइनस वाई मिल जाए और यहाँ पर भी x माइनस वाई मिल जाए, तो फिर मतलब क्या सर आपका फैक्टराइजेशन का काम मतलब क्या सर आपका हो जाएगा सिंपली। तो फिर हमको दिखा क्या दिखा सर आपका, यहाँ पे x दिखा, यहाँ पे y दिखा, और दिखा दोनों में से मतलब क्या सर आपका y क्यू कॉमन है, और हमको यहाँ पे x दिखा y दिखा, और हमको दिखा मतलब क्या सर आपको दोनों में मतलब क्या सर आपका 3 कॉमन है। तो माइंड में तो काम मेरा मतलब क्या सर आपको हो चुका है, अब उसको कॉपी में क्या लेना पड़ेगा तो आपको लिखना पड़ेगा। तो क्योंकि एक स्टेप आगे फॉरवर्ड हो चुका है, तो इसको मतलब क्या करना है सर आपका, छेड़ना मतलब क्या सर आपका नहीं है। और क्योंकि x वाला टर्म यहाँ पे पहले था, तभी तो मतलब क्या सर आपका x पहले आया, तो यहाँ पे मतलब क्या सर आपका प्लस क्यू एक्स पहले लिखना पड़ेगा और माइनस क्यू वाई मतलब क्या सर आपका बाद में लिखना पड़ेगा। और ये अपना ठीक है रेंज है, तो इसको ऐसे ही मतलब क्या छोड़ देना है, छेड़ना मतलब क्या सर आपका नहीं है। उसके बाद सिंपली ये हो गया मतलब क्या सर आपका p इंटू एक्स माइनस वाई का मतलब क्या सर आपका होल स्क्वायर। यहाँ पे दोनों में से मतलब क्या क्यू को बाहर निकाल ली ग्रुपिंग करके, तो मतलब क्या हो चुका सर आपका x माइनस वाई हो चुका। यहाँ पे दोनों में से मतलब क्या निकाले सर आपका पॉजिटिव 3 निकाले, तो मतलब क्या सर आपका x माइनस वाई हो चुका। इनको करके समझ में आया कि इवन वो कर चुके हैं, तो लेकिन कोई बात नहीं, एक सम रिवाइज वगैरह कोई बड़ा बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। अब ये एक टर्म है, ये एक टर्म है और ये एक टर्म है ना, और तीनों में कॉमन क्या सर आपका x माइनस वाई। तो x माइनस वाई को अगर हम मतलब क्या किए फर्स्ट टर्म से बाहर निकाले, तो क्या बचा, p बचा, और p इंटू एक्स माइनस वाई बचा। सेकेंड टर्म में से निकाले तो मतलब क्या बचा सर आपका प्लस q बचा। थर्ड टर्म में से निकाले तो बचा मतलब क्या सर आपका प्लस 3 बचा, और कोई बात मतलब क्या सर आपका है नहीं, ठीक है ना। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक चिंता वाला बात नहीं है, एकदम क्लियर है। यहाँ पर फिर खोलना नहीं, यहाँ कर पर चुके हैं, 7 भी किए हैं शायद। हाँ 7 नहीं किए थे, अगर किए हुए होंगे तो एक और कर लेते तो कोई मतलब कुछ चिंता, हाँ शायद कर चुके ये थे। वाला हाँ ये भी कर चुके थे, ये बहुत बड़ा लेकिन आसान था वो वाला। आसान था है ना। अच्छा ये भी लेकिन एक बार कर लीजिए, वो कर लिए तो ठीक है। नंबर 2 यहाँ पे लिखा ax माइनस मतलब क्या लिखा सर आपका ax प्लस मतलब क्या है सर आपका by का मतलब क्या है सर आपका होल स्क्वायर, प्लस मतलब क्या है सर आपका a स्क्वायर x प्लस मतलब क्या है सर आपका aby प्लस मतलब क्या है सर आपका by। तो इसको भी देख के आपको ऐसा लग रहा है कि एक स्टेप फॉरवर्ड हो चुका है, और क्यों देख के लग रहा है सर आपका, क्योंकि यहाँ पे ax प्लस by का होल स्क्वायर है। लेकिन जो हम सोच रहे हैं वो सही है गलत है कब समझ में आएगा सर आपका, जब हमको ax और by कहीं और भी हमको दिखेगा। तो यहाँ तो हमको ax दिख रहा है, अच्छा अब सही कॉपी किया है ना, ax हाँ by भी हमको दिख रहा है, देखिए। तो ये दो ग्रुपिंग करें तो ax और by मतलब क्या हमको मिल गया, और यहाँ पे डायरेक्टली तो हमको ax और by नहीं दिख रहा है, लेकिन हमको ये दिख रहा है कि दोनों में क्या कॉमन है सर आपका a कॉमन है। और दोनों अगर इसमें से ही निकाल दे तो क्या बचेगा सर आपका ax, और इसमें से ही निकाल दे तो मतलब क्या सर आपका by। तो जैसा ग्रुपिंग हम खोज रहे थे वैसा ग्रुपिंग मतलब क्या सर आपका मिल गया है ना। तो फिर यहाँ पे आते हैं, अब अरेंज करते लिखते हैं क्या सर आपका ax लिखते हैं, प्लस मतलब क्या लिखते हैं सर आपका by लिखते हैं, माइनस ये तो एक स्टेप आगे बढ़ा हुआ था, तो इसलिए मतलब क्या सर आपका ax प्लस by का होल स्क्वायर जैसा था वैसे ही लिख दिया, और यहाँ पे प्लस a स्क्वायर x और प्लस मतलब क्या लिखा सर आपका aby वैसे ही मतलब क्या सर आपका लिख दिया। यहाँ तक ठीक है, चिंता वाला बात नहीं है। अब देखिए ये एक टर्म होगा, ये अब कुछ नहीं करना है, ये ग्रुपिंग और ये मतलब क्या है ग्रुपिंग, ठीक है ना। तो ग्रुपिंग अगर कर दिए तो उसके बाद हमको 1 बाहर निकालना पड़ा, तभी जाके सिंगल टर्म हो पाएगा ना, नहीं तो 2 टर्म रह जाएगा। तो क्या हुआ सर आपका ax हुआ प्लस मतलब क्या सर आपका by, ठीक है। अच्छा एक मिनट रुक जाइए, थोड़ा सा रुक जाइए, नहीं ठीक है हम जो कर रहे थे ठीक कर रहे थे। यहाँ पे मतलब क्या सर आपका ax प्लस मतलब क्या सर आपका by, इसको ऐसे ही रखा क्योंकि ऑलरेडी मतलब क्या सर आपका वहाँ तक आगे पहुँचा हुआ है। तो ax प्लस मतलब क्या सर आपका by, उसका मतलब क्या सर आपका होल स्क्वायर। हाँ यहाँ पे कौन बाहर निकालना पड़ेगा क्या सर आपका a, तो फर्स्ट टर्म में से बाहर निकाले तो x, सेकंड टर्म में से बाहर निकाले तो मतलब क्या सर आपका by मतलब क्या सर आपको बचा। अब देखिए 3 टर्म, यहाँ से 1 कॉमन बाहर नहीं निकालते तो 3 टर्म मतलब क्या होता सर आपका नहीं बचता, और फिर मतलब काम मतलब क्या हो पाता सर आपका हो नहीं पाता, समझ रहे बात क्या आप लेना। तो यहाँ पे अब आ जाइए, फर्स्ट टर्म में से ax प्लस by बाहर निकाल दिए,
तो आप बताइए बचा क्या 1। सेकेंड टर्म में से ए एक्स प्लस बी वाई बाहर निकाल दिए तो बचा मतलब क्या सर आपका नेगेटिव ए एक्स प्लस मतलब क्या सर आपका बी वाई। अभी तक यहाँ ठीक है। थर्ड टर्म में से निकाले तो क्या बचा सर आपका ए बचा। यहाँ तक मतलब क्या सर आपको ठीक है। यहाँ तक चिंता वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। ठीक है। अब यहाँ पे आ जाइए, ये हो गया आपका ए एक्स प्लस मतलब क्या सर आपका बी वाई, ब्रैकेट दिए 1 लिखें, नेगेटिव मतलब क्या लिखे सर आपका एक्स लिखे, नेगेटिव मतलब क्या लिखे सर आपका बी वाई लिखे, प्लस मतलब क्या लिखे सर आपका ए लिखे। नंबर 2 ना, देखिए 1 है, नेगेटिव एक्स यहाँ पे, नेगेटिव एक्स वहाँ पर भी है, पॉजिटिव है यहाँ पर भी, पॉजिटिव वहाँ पर भी है, और नेगेटिव बी वाई यहाँ पर भी, नेगेटिव बी वहाँ पर भी। तो मतलब क्या फैक्टराइज मतलब क्या सर आपको हो गया। तो मतलब आपको क्या था नहीं था। अब मतलब क्या कहते हैं सर आपका आगे बढ़ते हैं। ठीक है। ए क्यूब एक्स प्लस मतलब क्या है सर आपका ए स्क्वायर एक्स माइनस वाई, माइनस मतलब क्या है सर आपका ए, उसके बाद क्या है सर आपका वाई प्लस जेड, माइनस मतलब क्या है सर आपका जेड। अब देखिए यहाँ पे हमको देख के ऐसा नहीं लग रहा है कि ये प्रोग्रेस किया हुआ है। क्यों पता है सर, अगर यहाँ पे एक्स माइनस वाई है और यहाँ पर भी एक्स माइनस वाई हो तो हम थोड़ी देर सोच सकते थे कि प्रोग्रेस किया हुआ है। अब फिर भी नहीं सोच सकते थे प्रोग्रेस किया हुआ है, क्योंकि फिर यहाँ पे कुछ बच नहीं रहा। तो यहाँ पे हमको सोचना पड़ेगा मतलब कि अकाउंट में इंट्यूटिव हमको करना पड़ेगा मतलब क्या सर आपका मल्टीप्लाई, शायद हमको नहीं पता, लेकिन लग रहा है ऐसा कि मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखा ए क्यूब एक्स, फिर हो गया मतलब क्या है सर आपका ए स्क्वायर एक्स माइनस ए स्क्वायर वाई, उसके बाद मतलब क्या है सर आपका माइनस ए वाई। ठीक है। उसके बाद क्या हो चुका सर आपका पॉजिटिव ए जेड माइनस मतलब क्या है सर आपका जेड। यहाँ तक ठीक है। यहाँ तक चिंता वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो अगर स्ट्रेट ग्रुप बन गया तो बहुत अच्छा बात है। ये दोनों अगर ग्रुप, यहाँ देखिए ये वाई कहाँ से आया, ये वाई कहाँ से आया, जब नेगेटिव ए को, ठीक है, अगर स्ट्रेट ग्रुप बन गया तो मतलब क्या सर बहुत अच्छा बात है। क्यों बहुत अच्छा बात है बताइए। सबसे ज़्यादा यही 2 टर्म में से निकाल सकते हैं ए स्क्वायर एक्स, और सबसे ज़्यादा मतलब क्या सर आपको यही 2 टर्म में से निकाल सकते हैं नेगेटिव ए वाई। तो फिर उसके लिए तो ऑप्शन बचा नहीं, लास्ट वाले ऑप्शन मतलब क्या होता है सर आपको बचता है नहीं। उसके लिए भी वही होता, लेकिन हाँ उसके लिए वही होता। अब यहाँ पे आ जाइए तो दोनों में से क्या वहाँ निकलेगा ए स्क्वायर एक्स, ए स्क्वायर एक्स मतलब क्या सर आपका वहाँ निकलेगा ए प्लस फर्स्ट टर्म में से ए स्क्वायर एक्स बाहर निकला तो बचा मतलब क्या सर आपका ए, और सेकंड टर्म में से ए स्क्वायर एक्स बाहर अगर निकल गया तो बचा मतलब क्या सर आपका +1। अब दोनों में से क्या है सर आपका नेगेटिव ए वाई कौन बाहर निकलेगा, तो नेगेटिव ए वाई कौन अगर बाहर निकला तो यहाँ बचा मतलब क्या सर आपका ए और +1, तभी तो मल्टीप्लाई होकर मतलब क्या सर आपका नेगेटिव ए वाई मतलब क्या करेगा सर आपको देगा। और यहाँ पे दोनों में से क्या कौन बाहर निकाल सकता है सर आपका जेड, कौन सा जेड, पॉजिटिव जेड या नेगेटिव जेड। हाँ नेगेटिव जेड, तो नेगेटिव जेड बाहर निकाला तो बचा ए, और यहाँ बचा मतलब क्या सर आपका पॉजिटिव 1 माइनस ए प्लस 1। आप तो कंफ्यूज मत हो, सिंपल सोचिए, नेगेटिव जेड जब ए से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा, और नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ पर नेगेटिव डालना होगा ए से पहले, तब फिर तो फैक्टराइज नहीं हो पाएगा। तो कहीं पे कुछ मिस्टेक हुआ, देखिए आपको मिस्टेक हुआ। 1 मिनट रुकिए, क्वेश्चन देखें। ए क्यूब एक्स है, ए स्क्वायर इंटू मतलब क्या सर आपका एक्स माइनस वाई है, माइनस मतलब क्या सर आपका ए इंटू वाई प्लस मतलब क्या सर आपका जेड है, माइनस मतलब क्या सर आपका जेड है। उसके बाद मल्टीप्लाई किए तो ए स्क्वायर एक्स, मल्टीप्लाई किए तो ए स्क्वायर माइनस मतलब क्या सर आपका वाई, मल्टीप्लाई किए तो मतलब क्या सर आपका नेगेटिव ए वाई, मल्टीप्लाई किए तो हाँ मिस्टेक हुआ था ना, क्या मल्टीप्लाई किए तो मतलब क्या सर आपका नेगेटिव ए वाई, मल्टीप्लाई किए तो मतलब क्या होगा सर आपका नेगेटिव ए जेड होगा। नहीं तो फैक्टराइज मतलब क्या सर आपका नहीं हो पाएगा। अब थोड़ा सा स्टेप को फिर से करना, तो इसलिए कभी ऐसा फैक्टराइजेशन रुक जाए बीच में तो पीछे आगे फिर से देखना मतलब क्या सर आपका ज़रूरी मतलब क्या सर आपका है, इसलिए आराम से मल्टीप्लाई करना चाहिए। तो चलिए यहाँ तक तो ठीक था। ए स्क्वायर एक्स फर्स्ट टर्म में से निकालो तो बचा ए स्क्वायर एक्स, अगर सेकेंड टर्म में से निकालो तो मतलब बचा मतलब क्या +1। नेगेटिव ए वाई फर्स्ट टर्म में से निकालो तो बचा मतलब क्या सर आपका ए, और यहाँ बचा मतलब क्या सर आपका +1। अब दोनों में से क्या निकल सकता है सर आपका नेगेटिव जेड निकल सकता है, और उसके बाद मतलब क्या सर आपका a+1 आ सकता है। a+1 आएगा तभी फैक्टराइज हो पाएगा, a-1 आएगा तो फैक्टराइज मतलब क्या हो पाएगा सर आपका नहीं हो पाएगा। ये बात आपको समझ में आया ना।
जैसे ए माइनस वन आया था तो उसका मतलब कहीं ना कहीं मिस्टेक है, इस वजह से ए माइनस वन आ गया था, क्योंकि ए माइनस वन सामने फैक्टराइज तो नहीं होगा, क्योंकि सबसे कॉमन नहीं निकलेगा, और जब फैक्टराइज नहीं होगा तो वैसा छोड़े या ऐसा छोड़े क्या फ़र्क पड़ा। समझ रहे बात क्या आप लेना। तो अब देखिए कितना टर्म बन चुका है, टर्म नंबर 1, टर्म नंबर 2, टर्म नंबर 3। और तीनों टर्म में कॉमन क्या है सर आपका, तीनों टर्म में कॉमन है आपका a+1। तो फर्स्ट टर्म में से अगर a+1 निकालें तो बचा आपका a स्क्वायर एक्स, माइनस ए वाई, सेकेंड टर्म से बचा माइनस ए वाई, और थर्ड टर्म से बचा मतलब क्या सर आपका माइनस ए, मतलब क्या सर आपका z, ठीक है, माइनस ए, सॉरी माइनस z लिखा सही बोला गलत, आ जाइए। तो देखिए a स्क्वायर मतलब a+1, उसके बाद क्या है सर आपका a स्क्वायर एक्स माइनस मतलब क्या सर आपका ए वाई माइनस मतलब क्या सर आपका z। यहाँ तक चिंता वाला बात नहीं, यहाँ तक मतलब क्या सर आपको समझ में आ गया है ना। इसको कुछ काम के लिए कॉपी कर रहे हैं वो, मतलब आपको थोड़ी देर बाद में समझ में मतलब क्या सर आपका आ जाएगा, है ना, शायद अभी समझ में आ गया होगा, है ना। कितना अच्छी होगा, 7 ही तक था, नहीं 7 तक, अरे यार उसको दापना होगा ऊपर वाले। चलिए हम लोग किए कौन सा, 1 हम लोग किए मतलब क्या सर आपका 1 किया ना। तो अब आपको देखिए एक आइडिया मिल चुका है कि जो प्रोग्रेस किया हुआ हो उसके लिए मतलब क्या सर आपका अप्रोच अलग है, और जो प्रोग्रेस नहीं किया हुआ उसके लिए मतलब क्या सर आपका अप्रोच अलग है, और लगे ऐसा प्रोग्रेस किया हुआ लेकिन कॉमन ना मिले तो फिर काम करना पड़ रहा है, मतलब क्या काउंटर इंट्यूटिव मल्टीप्लाई करके फिर कॉपी करना पड़ रहा है। समझ रहे बात क्या आप लेना। लेकिन आराम से कीजिएगा तो ही मतलब काम हो पाएगा, आराम से नहीं किया तो काम मतलब क्या हो पाएगा सर आपका, नहीं हो पाएगा। ये बात समझे क्या, है ना। सॉरी हटाइए, इसकी ज़रूरत नहीं। क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस मतलब क्या है सर आपका 2x इसका होल स्क्वायर। ऐसा लग रहा है कि प्रोग्रेस किया हुआ है, लेकिन सब टर्म देखिए तो समझ में आएगा। 5 इंटू मतलब क्या है सर आपका एक्स स्क्वायर माइनस 2, सेकेंड टर्म में बता रहा है प्रोग्रेस किया हुआ है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए क्या है सर आपका y इंटू एक्स स्क्वायर माइनस मतलब क्या है सर आपका 2x। थर्ड टर्म भी बता रहा है प्रोग्रेस किया हुआ है, लेकिन झमेला यहाँ पे कर दिया, कौन मालूम है आपको, झमेला यहाँ पे कर दिया मतलब क्या सर आपका फोर्थ टर्म। तो क्या किया जाए सर आपको बताइए। तो ऐसा में एक रिक्स मतलब क्या सर आपका लिया जा सकता है, 1 वाला चीज़ कर देंगे। 2 मिनट रुक जाइए, सब में कॉमन हो तो ही निकाल सकते, सब में कॉमन अगर नहीं तो नहीं निकाल नहीं 1 निकाल सकते हैं, सकते। कहाँ से 1 कहाँ बाहर निकालेंगे बताइए, आखिरी का 2 टर्म से। आखिरी का 2 टर्म से 1 बाहर निकाल। 2 मिनट रुक जाए, बता रहे क्या करना सर। आखिरी का 2 टर्म से 1 अगर बाहर निकाल देंगे तो भी तो कुछ होगा नहीं सर। क्या हो जाएगा, हो जाएगा। यहाँ पे आप बात ध्यान से समझिए, करके आप देखिए बाद में, उसमें कोई बात नहीं है। तो ये 3 टर्म में मतलब क्या सर आपका एक्स स्क्वायर माइनस 2x मतलब कॉमन है ना। तो ये तीनों टर्म में से मतलब क्या निकाला सर आपका एक्स स्क्वायर माइनस मतलब क्या सर आपका 2x को बाहर निकाल दिया, 2 मिनट रुक जाइए, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म में से जब निकाला मतलब क्या सर आपका एक्स स्क्वायर माइनस 2x, तो फर्स्ट टर्म में क्या बचा सर आपका एक्स स्क्वायर माइनस मतलब क्या सर आपका 2x ही बचा, ठीक है। सेकेंड टर्म में से अब निकाला मतलब क्या सर आपका एक्स स्क्वायर माइनस 2x, तो क्या बचा सर आपका -5 बचा। थर्ड टर्म में से अब निकाला मतलब क्या सर आपका एक्स स्क्वायर माइनस 2x, तो मतलब क्या बचा सर आपका -y मतलब क्या सर आपका बचा। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक चिंता वाला बात नहीं है। तो ये ब्रैकेट बंद कर दिए, अब आ जाइए यहाँ पे क्या बचा सर आपका 5y। अब क्या सर आपको बताइए, अब है आपका ये 2 टर्म, है ना। और बात ये है कि क्या 2 टर्म में यहाँ पे कुछ कॉमन मतलब क्या सर आपका है। अभी रुक जाइए थोड़ा सा, यहाँ पे हम लिखा एक्स स्क्वायर माइनस मतलब क्या लिखा सर आपका 2x लिखा, ठीक है। फिर यहाँ पे मतलब क्या लिखा सर आपका एक्स स्क्वायर लिखा, माइनस मतलब क्या लिखा सर आपका 2x लिखा, -5 लिखा, माइनस मतलब क्या लिखा सर आपका y लिखा, प्लस मतलब क्या लिखा सर आपका 5y लिखा। कुछ कॉमन है, कुछ नहीं कॉमन, 5 कॉमन नहीं सर। 5 कॉमन तब होता है 5 ब्रैकेट के बाहर आराम से निकल के खड़ा हो। क्यों, अब क्यों का क्या मतलब हुआ सर, तब तो फिर y भी कॉमन बोल दीजिए। तो -y मतलब आप ये समझिए पॉजिटिव y जो है ना, 2 नेगेटिव y से मिलकर मतलब क्या होता है, बनता है मल्टीप्लिकेशन। नहीं हो सकता नहीं, हो सकता नहीं सर, बनता है। अगर नेगेटिव y तो नेगेटिव y करेंगे, आप कितना बार तो मतलब क्या निकाला, पॉजिटिव से नेगेटिव बाहर निकाला, तो y स्क्वायर होगा।
नहीं वाई स्क्वायर नहीं होगा, नेगेटिव वाई इंटू नेगेटिव वाई सिर्फ वाई होगा। नेगेटिव वाई इंटू नेगेटिव वाई मतलब क्या होगा सर आपको, सिर्फ वाई होगा। अरे उसका वाई five स्क्वायर common होगा, है। चलिए हाँ, तो क्यों कॉमन नहीं है इसका जवाब थोड़ा ही था मतलब क्यों कॉमन नहीं है। आप यहाँ पे देखिए, ये फैक्टराइजेशन किस चार्ज इसका होता है, मल्टीप्लिकेशन का होता है ना, ऐड सब्ट्रैक्ट का होता है। यहाँ पे ऐड सब्ट्रैक्ट है ना, मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पर उदाहरण सकता है। ये अलग टर्म है और ये मतलब क्या सर आपका अलग टर्म है। हाँ तो अलग टर्म में मतलब क्या कॉमन कब बाहर निकाल पाइएगा, जब मतलब क्या टर्म के अंदर वो मल्टीप्लिकेशन में होगा। आपसे तो यही करते हुए है ना। अब इससे यहाँ आगे कुछ और कीजिएगा तो उससे पहले सारा सम गलत है ना। तो कहाँ कॉमन है, कॉमन कुछ नहीं, कॉमन कुछ नहीं। तो इसका मतलब क्या सर आपका दिस अप्रोच मतलब क्या सर आपका नॉट राइट, दिस अप्रोच मतलब क्या सर आपका रॉन्ग। तो फिर राइट अप्रोच क्या है यहाँ पे देखिए, अब देखिए कॉमन कैसे बाहर निकल गया, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले क्वेश्चन से कॉपी किया है ना, तो यहाँ पे क्या है सर आपका एक्स स्क्वायर माइनस 2x होल स्क्वायर है, नेगेटिव 5 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x है। उसके बाद क्या है सर आपका नेगेटिव वाई इंटू मतलब क्या है सर आपका एक्स स्क्वायर माइनस 2x है, और प्लस मतलब क्या है सर आपका 5y। यहाँ तक ठीक है, चिंता वाला बात मतलब क्या होता आपका था नहीं। तो अब किया क्या गया, वो क्या किया, आप देखिए एक ब्रैकेट लिया और ग्रुपिंग किया है। ग्रुपिंग तो अलाउड था ना, कि ग्रुपिंग अलाउड नहीं था। हम तो बोले थे वन ले लेना। वन कहाँ लिया किया है आपने, बताइए तो। क्या लिया आप क्या बोले थे करके बताइए, ये लोग वन ले लेना। कहाँ पे वन लेने से, यहाँ पे वन तो आखिरी कुछ का नहीं दो होगा। में आखिरी वन को बाहर निकाल देते हैं। वन को बाहर अगर हम निकाल दें, ठीक है, तो चलिए बोले क्या करेंगे वन को बाहर निकाल के, अंदर लिखे हैं वाई स्क्वायर वाई एक्स, बाहर लिखा हम पॉजिटिव वन, क्या होगा, अब अंदर लिखे हैं वाई एक्स स्क्वायर। ये सब लिखेंगे फिर कुछ नहीं होगा। बाहर नेगेटिव साइन को बाहर निकालना था। अब यहाँ पे सिंपल बात समझिए, वन को लेना उसको नहीं बोला जाएगा, उसको बोला जाएगा मतलब क्या ग्रुपिंग। तो यहाँ पे ग्रुपिंग अनयूजुअल लग रहा है, तो पैटर्न क्या था मालूम है आपको, पैटर्न मिस कर दें, क्या मिस किया मालूम है, हम लोग देखे थे इससे पहले, अब हम लोग फैक्टराइजेशन करते हुए आए ना, तो आगे का दो ग्रुपिंग अगर हो रहा है ना, तो बिना कुछ सोचे लास्ट टू ग्रुपिंग कर देना था। बहुत सारा समय ऐसा किए थे ना। मेरे बात आप समझे क्या बोले, वन नहीं ले रहे थे, ग्रुपिंग कर रहे थे। नहीं वन ले ग्रुपिंग नहीं कर रहे थे, ग्रुपिंग कर रहे थे। ये बाहर निकलने के बाद ये अपने आप मैनेज हो जा रहा था। अच्छा वाई निकाल दें बोले मेरा बात आप समझे क्या बोले, कि इसको ग्रुपिंग कर रहे थे, ये ग्रुपिंग करने के बाद ये अपने आप मतलब क्या और आपका मैनेज हो जा रहा था। क्या बाहर निकालना पड़ेगा क्या नहीं बाहर निकालना पड़ेगा, वो मतलब क्या तरफ इसको करने के बाद मतलब क्या, ये तो वो करने के बाद मतलब क्या आपका समझ में आएगा। आया बात समझ में ना, देखिए समझिए x+1 लास्ट में बच रहा था, तो लास्ट में 1 निकालना था। ये क्या देख के समझ में आ रहा था, उससे पहले जो ग्रुप फैक्टराइज हुआ है उसको देख के मतलब क्या समझ में आ रहा था, उससे पहले समझ में मतलब क्या आ रहा था, नहीं आ रहा था। अब समझ रहे बात क्या बोले ना। तो ये दो तो पक्का ग्रुपिंग हो रहा था, तो इसके भरोसे मतलब क्या असर आपका, ये दो को भी ग्रुपिंग मतलब क्या असर आपका कर दिया गया। मेरी बात समझे क्या बोले ना। तो ये दो जो पक्का ग्रुपिंग है उसके भरोसे ये दो ग्रुपिंग मतलब कर दिया गया। तो अब यहाँ पे आ जाइए क्या हो जाएगा बताइए, दोनों से क्या बाहर निकलेगा, दोनों से बाहर निकल रहा है मतलब क्या असर आपका एक्स स्क्वायर, सॉरी दोनों में से बाहर निकल रहा है एक्स स्क्वायर माइनस मतलब क्या असर आपका 2x, यहाँ तक ठीक है। तो यहाँ बताइए अंदर क्या बचा, एक्स स्क्वायर माइनस मतलब क्या असर आपका 2x तो बचा, और क्या बचा सर आपको बताइए, माइनस मतलब क्या असर आपका 5 बचा। तो उसको आप सिंपली ऐसा भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस मतलब क्या असर आपका 5, ठीक है। तो ये हो गया क्या असर आपका एक्स स्क्वायर माइनस मतलब क्या असर आपका 2x माइनस मतलब क्या असर आपका 5। यहाँ तक चिंता है क्या, ये फर्स्ट वाले का मतलब क्या है काम, मतलब क्या असर आपका किए हैं, ठीक है। तो 1 आप बोले थे, 1 तो कॉमन बाहर नहीं निकल रहा है, बाहर क्या कॉमन बाहर निकल रहा है सर आपका नेगेटिव y बाहर निकल रहा है। तो इसलिए क्या बता रहे अपना 1 -1 गेस वर्क आप कीजिए, जो पैटर्न है उस पैटर्न का मतलब क्या थोड़ा फॉलो कीजिए, क्या बाहर निकलेगा वो आगे जो निकला है वो आपको बताएगा। तो यहाँ पे क्या है सर आपका नेगेटिव y बाहर निकाले, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म में से नेगेटिव y बाहर निकाले तो क्या बचा,
सॉरी फर्स्ट टर्म में से नेगेटिव वाई बाहर निकाले तो क्या बचा, एक्स स्क्वायर माइनस मतलब क्या सर आपका 2x बचा। सेकेंड टर्म में से मतलब क्या सर आपका नेगेटिव वाई बाहर निकाले तो क्या बचेगा सर आपका -5। मल्टी आसान था लेकिन आसानी से देखा जाए तो मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिए, पहले टर्म से मल्टीप्लाई करके तो यही आएगा, दूसरे से मल्टीप्लाई करके तो मतलब क्या सर आपका पॉजिटिव मतलब क्या सर आपका 5y आएगा, तो उसको भी मतलब क्या सर आपका सिंप्लीफाई करके नेक्स्ट स्टेप में कर सकते हैं, यहाँ नहीं कर सकते थे। क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस मतलब क्या सर आपका 2x माइनस मतलब क्या सर आपका 5। अब मेरे पास जो ये दो टर्म है ना, दोनों टर्म में कॉमन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस मतलब क्या सर आपका 5। तो जब हम मतलब क्या किए फर्स्ट टर्म से एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 मतलब कॉमन बाहर निकालें और सेकंड टर्म में से निकाले तो फर्स्ट टर्म में मेरे पास बचा मतलब क्या सर आपका एक्स स्क्वायर माइनस 2x और सेकंड टर्म में बचा मतलब क्या सर आपका -y। तो ये पुराना रूल में वापस लौट गया कि फर्स्ट टू का ग्रुपिंग अगर हो रहा है लास्ट टू का ग्रुपिंग नहीं हो रहा है तो मतलब क्या सर आपका लास्ट टू को फर्स्ट टू के भरोसे मतलब क्या छोड़ के देखिए काम हो जाएगा इंशाल्लाह, है ना। अब आ जाइए कहानी, इसका कहानी मतलब क्या ख़त्म हो गया, समझे बात क्या आप ले ना। अब आगे आ जाइए, आगे देखते हैं क्या है। यहाँ आपका ए स्क्वायर प्लस मतलब क्या सर आपका बी स्क्वायर, यहाँ पे माइनस मतलब क्या 2 लिखा हुआ, फिर मतलब क्या सर आपका ए बी प्लस मतलब सॉरी माइनस ए सी सॉरी, उसके बाद क्या सर आपका प्लस मतलब क्या सर आपका बी सी, ठीक है। अजीब सा है, तो यहाँ पे काम करना पड़ेगा काउंटर इंट्यूटिव और क्या करना पड़ेगा, यहाँ लिखना पड़ेगा ए स्क्वायर प्लस मतलब क्या सर आपका बी स्क्वायर माइनस मतलब क्या सर आपका 2ab प्लस मतलब क्या सर आपका ए सी, जो आपको लग रहा है सही लग रहा है, ऐसे ही दिमाग खोल के रखिएगा तो मतलब क्या जल्दी समझिएगा, है ना। तो हो जाएगा मतलब क्या सर आपका a माइनस बी होल स्क्वायर, यहाँ तक खुलेगी मेरे बात समझिए क्या बोले ना। अब जब ये दो बचा, ये दो ग्रुपिंग, ये दो में क्या कॉमन है सर आपका सी कॉमन है, तो प्लस सी दोनों में से बाहर निकाल दिए। देखिए यहाँ तो दो बचा, पहले की तरह हुआ ना, पहला निकल गया उसके बाद दूसरा के बारे में सोच रहे हैं, इससे पहले तक सोचे भी नहीं थे, तो मतलब क्या सर आपका ए प्लस बी आया। अब क्या होगा बताइए सर, अब बताइए सर क्या होगा, अब क्या होगा, अब ऐसा तो नहीं हो सकता यहाँ पे ए माइनस बी और यहाँ पे मतलब क्या सर आपका ए प्लस बी है, तो अब हम लोग 2 मिनट रुक जाइए, हो जाएगा 2 मिनट रुक जाए, बता रहे क्या करना हो जाएगा। तो आप बताइए कैसे हो जाएगा, a माइनस बी को बाहर ले लें, ए माइनस बी को बाहर ले लें, हाँ 2 मिनट रुक जाए, बता रहे हैं हो जाएगा। और फिर सर अगर बहुत वियर्ड वे में अगर होगा तो वियर्ड वे में क्या नहीं, करें। असली सही में मैं अब यहाँ पे बात सिंपल बात समझिए, ए प्लस बी का स्क्वायर अगर होता तो आसानी से हो जाता, ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो यहाँ पर नहीं आया ना, यहाँ पे मतलब क्या सर आपका ए माइनस बी का मतलब क्या सर आपका होल स्क्वायर आया, और दूसरा वाला में क्या हुआ, दूसरा वाला में ए प्लस बी आया, a प्लस बी आया, तो कैसे होगा फिर, a माइनस बी आया होगा, हाँ a माइनस बी आया होगा। तो अब यहाँ पे सिंपल एक बात समझिए, तो कैसे किया जाए फिर बताइए। गलती हुआ है कुछ, नहीं गलती नहीं हुआ, ध्यान Counter से intuitive करना। नहीं हम बता रहे क्या करना है, ध्यान से बात को समझिए। तो जितना आसान समझ रहे तो आसान नहीं था, लेकिन मतलब क्या सर आपका पैटर्न तो वही है, यहाँ पे ए स्क्वायर, यहाँ पे मतलब क्या सर आपका प्लस बी स्क्वायर, यहाँ तक ठीक है। यहाँ पे -2 अब यहाँ ऐसा मतलब क्या सर आपका रहने दीजिए, ठीक है ना, -2 ऐसा रहने दिया तो मतलब क्या सर आपका अंदर ए भी है, यहाँ पे मतलब क्या सर आपका सी सी कॉमन है ना, तो नेगेटिव सी को मतलब क्या सर आपका बाहर निकाला, ठीक है। नेगेटिव सी को बाहर निकाला तो मतलब क्या बचा अंदर में सर आपको बताइए, पॉजिटिव ए बचा, ये क्या किए दो 2 मिनट रुक जाइए, पॉजिटिव ए बचा, पॉसिबल नहीं हो सकता ब्रैकेट, हो सकता है ऐसे। ब्रैकेट का आप बोला ना कॉन्शियस मत रहिए, ब्रैकेट आप बाद में अरेंज कर लीजिएगा, हम डिफ्रेंशिएट करने के उस ब्रैकेट दिए बस, ठीक है ना। तो नेगेटिव सी बाहर निकालें तो बचा मतलब क्या है सर आपका ए, और यहाँ पे बचा मतलब क्या है सर आपका -b। अब ठीक है, अगर ब्रैकेट के बारे में आप कॉन्शियस नहीं होंगे तो मतलब क्या है सर आपका ठीक है, अभी ठीक है, अभी ठीक है ना, अभी चिंता वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है ना। उसको 2a भी कर हाँ अब 2 लीजिए, मिनट रुकिए, अब हो जाएगा। अब 2 मिनट रुक जाइए। अब यहाँ पे लिखा हम ए स्क्वायर प्लस मतलब क्या लिखा सर आपका बी स्क्वायर, अब हम मतलब क्या किया सर आपको बताइए, लिखा मतलब क्या सर आपका -2ab और ये नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या हो सर आपका पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब क्या सर आपका 2c इंटू मतलब क्या है सर आपका ए माइनस मतलब क्या है सर आपका बी, यहाँ तक ठीक है, चिंता वाला बात नहीं है ना।
अब यहाँ तक जब ठीक है चिंता वाला बात नहीं है, तो ये होल थिंग मिलके क्या बना है सर आपका a माइनस बी का मतलब क्या है सर आपका होल स्क्वायर, और ये क्या है सर आपका 2c इंटू मतलब क्या है सर आपका a माइनस मतलब क्या है सर आपका b। यहाँ तक ठीक है। अब यहाँ तक जब ठीक है तो ये एक टर्म और ये एक टर्म, थोड़ा जिम्नास्टिक करना पड़ा लेकिन कोई बात नहीं। तो दोनों टर्म में से क्या निकला? पिछला बार यहाँ पर प्लस आया था, वो आप बाद में करके देख लीजिए। प्लस हाँ आया प्लस था। आया था हाँ। तो फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म दोनों में से क्या निकला सर आपका a माइनस बी निकला। तो आप ये देखिए कि मतलब क्या है सर आपका फर्स्ट टर्म में क्या बचा सर आपका a माइनस बी बचा, सेकंड टर्म में क्या बचा सर आपका पॉजिटिव 2c बचा। अस्सलाम वालेकुम। सेकंड टर्म में क्या चीज़ बचा? पता चला। अब यहाँ पे देखिए a माइनस बी यहाँ पे लिखा, ठीक है। अब ब्रैकेट खोला, यहाँ पे a लिखा माइनस b लिखा प्लस मतलब क्या लिखा सर आपका 2c लिखा। तो मतलब क्या सर आपका फैक्टराइज मतलब क्या सर आपका हो गया। आया बात समझ में ना? ये हो गया ना? इसके बारे में पॉन्डर कीजिए बाद में। पानी देंगे। हाँ पानी एक देगी। चीज़ पता चला है इससे। हाँ क्या पता चला बताइए? अगर लिखा हुआ हो सी a माइनस बी, तो फिर अगर नो सी को माइनस, अरे यार ऊपर क्या आया था? हम इसलिए तो आपको बोले उसके बारे में पॉन्डर एग्जैक्टली ऊपर आया हम क्या लोग डिस्कस था? करेंगे उसको। आया क्या था ऊपर? एग्जैक्टली वहाँ पे ऊपर हुआ ये था ना, पहले क्या आया था? हम बता रहे हैं आपको क्या है, तीसरा स्टेप। हम बता रहे हैं आपको। a स्क्वायर था b स्क्वायर था, तो यहाँ पे a स्क्वायर लिखा प्लस मतलब क्या लिखा सर आपका b स्क्वायर लिखा, आया था माइनस 2ab, ठीक है ठीक है। नेगेटिव तो नेगेटिव क्या था पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब क्या आया था सर आपका, मतलब ये मतलब क्या है इसको यहाँ पे सॉरी इस यहाँ पर नहीं इसके यहाँ पे था a स्क्वायर था प्लस मतलब क्या था आपका b स्क्वायर था माइनस मतलब क्या था आपका 2ab था, ठीक है। उसके बाद माइनस मतलब क्या था 2ac था, उसके बाद माइनस मतलब क्या था माइनस 2ac, नेगेटिव 2ab, नेगेटिव मतलब क्या है सर आपका 2ac, फिर मतलब क्या है सर आपका नेगेटिव मतलब क्या है सर आपका 2bc होगा ना। उसके बाद अगर ये तीनों ग्रुप बना दीजिएगा तो बेचारे के पास बचेगा क्या? तो ऐसे भी कर सकते हैं। तो नहीं अपना ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते बताइए? क्योंकि यहाँ पे आ रहा है मतलब क्या सर आपका a माइनस बी का मतलब क्या सर आपका होल स्क्वायर, और यहाँ पे नेगेटिव 2 लेकिन ये नहीं आया था। जो भी आता है उसको छोड़ दीजिए, आप यहाँ पे आ जाइए करके बाद में देखिएगा, ठीक है। मतलब हम प्लस को माइनस में कन्वर्ट करने तो फॉर्मूला मिलता था। आप सिंपल यहाँ पे बात समझिए, यहाँ पे a स्क्वायर है, यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका b स्क्वायर है, यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका माइनस 2ab है ना। उसके बाद मतलब क्या है सर आपका माइनस 2ac आएगा, उसके बाद मतलब क्या है सर आपका प्लस सॉरी माइनस इंटू माइनस मतलब क्या है प्लस हो जाएगा ये वाला, और ये वाला क्या होगा सर आपका माइनस इंटू प्लस मतलब क्या होगा सर आपका माइनस, माइनस मतलब क्या होगा सर आपका 2bc होगा, है ना। ये हुआ जब तो ये सब मिलके क्या होगा सर आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा ना, हुआ। अब यहाँ पे कॉमन क्या है दोनों में? दोनों में क्या कॉमन है? 2c। अगर हम मतलब क्या है सर आपका पॉजिटिव 2c बाहर निकालें तो क्या बचा सर आपको बताइए? a माइनस बी। तब फिर वैसे भी हो जाता, तो कहीं पे गलती किया है। तो 2c अगर पॉजिटिव 2 से निकाले तो अंदर क्या बचा? ये ही नहीं थे हम लोग। ये इसलिए नहीं हुआ था ना, आप यही किए थे सर, हम बता रहे हैं। माइनस पहले ध्यान से देखिए। 2 था ही नहीं उस अरे time। सर उस वक्त तो डाली। उस वक्त अगर 2 नहीं भी था तो फिर 2 आ रहा था, फिर 2 को देखिए ना आराम से। हाँ तो हो जा रहा। नहीं हो रहा, हम बता रहे क्यों नहीं हो रहा। यहाँ पे 2ac था, मतलब 2a को नहीं, बाहर 2c निकाल, को निकाल। 2c को बाहर निकाले तो अंदर क्या बचेगा? a। a बचेगा। हाँ चलिए लिख के आप बताइए। माइनस बी। चलिए माइनस b, तो फिर हो जाएगा। तो फिर आप मतलब किसी भी तरह से कर सकते हैं, उसमें कोई इसी तरह से करना फिर ज़्यादा सूटेबल रहेगा। तो वहाँ पे फिर मतलब क्या है मल्टीप्लाई करने में गलती किया। अब उसको छोड़ के आगे बढ़ते हैं। हो गया ना? तो आपका समझिए 4.2 का सारा मतलब क्या सर आपका एक्सरसाइज मतलब क्या सर आपका होमवर्क मतलब क्या सर आपका रहेगा 4.2 का पार्ट 2 है ये। हाँ